हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है रिप्रोडक्शन वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन है वो हमने देखा था चैप्टर 1 में कि उसमें कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो अब हम इसको डिटेल में देखेंगे प्लांट्स में। देखिए, ये हमारा चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो प्लांट्स का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो क्या होता है, फ्लावर, यानी फूल जो होता है वो किसी भी पौधे का लैंगिक अंग होता है, ठीक है। और इसमें मेल और फीमेल पार्ट होते हैं। मेल पार्ट को हम कहते हैं एंड्रोशियम और फीमेल पार्ट को हम कहते हैं गाइनोशियम, ठीक। तो जो मेल पार्ट होता है, सबसे पहले हम इसका फ्लावर का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसमें डायग्राम में आपको दिख रहा है कि जो ग्रीन नीचे वाला पार्ट है फ्लावर का, जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है वो होता है कैलिक्स, आउटर वाल इसे कहते हैं, सबसे बाहरी जो सतह है वो। फिर जो इसकी डंडी होती है फूल की उसे कहते हैं हम स्टॉक, उसके जस्ट ऊपर वाला पार्ट कहलाता है थैलेमस। फिर फूल की जो पंखुड़ियाँ होती है वो कहलाती हैं पेटल्स, और ये जो पूरा पार्ट है वो कहलाता है कोरोला। और जो सेपल है नीचे वाला, उसकी एक जो पंखुड़ी है उसे हम कहते हैं कैलिक्स की सेपल, और इसकी जो कोरोला की यानी एक पंखुड़ी है उसे हम कहते हैं पेटल। फिर उसके बाद जो मेल पार्ट है वो है एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम जो है उसमें होते हैं वॉल ऑफ स्टेमेंस, यानी बहुत सारे स्टेमेंस इसमें होते हैं। और जो स्टेमेंस हैं वो क्या होते हैं, मतलब बहुत सारे अलग अलग नंबर हर फ्लावर में हो सकते हैं। जैसे किसी में 4 स्टेमेन हो सकते हैं, जैसे ऑसीमम में होते हैं 4, धतूरा के फ्लावर में होते हैं 5, ब्रिंजल में भी 5 होते हैं, और मस्टर्ड सरसों के फूल में होते हैं 6। फिर उसके बाद यदि आप रोज़ देखते हैं, चाइना रोज़ या रोज़, तो उसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्टेमेंस हमको देखने को मिलते हैं, ना बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तो ये जो स्टेमन है इसे हम क्या कह सकते हैं, इट इज़ अ मॉडिफाइड माइक्रोस्पोरोफिल। ये एक रूपांतरित माइक्रोस्पोरोफिल होता है, और इसका जो लोअर पार्ट होता है वो कहलाता है फिलामेंट, और ऊपर वाला जो पार्ट होता है एपेक्स वाला वो कहलाता है एंथर। और इन दोनों को जोड़ने वाले पार्ट को हम कहते हैं कनेक्टिव। तो ये जो है क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। उसके बाद जो गाइनोशियम होता है, गाइनोशियम जो है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, और ये सबसे इनरमोस्ट वाल होती है फ्लावर की, यानी सबसे अंदर की तरफ। सबसे बाहर कैलिक्स, फिर कोरोला, फिर एंड्रोशियम, और सबसे अंदर की तरफ होता है गाइनोशियम। और ये जो है इसमें 1 या 2 पिस्टिल या कार्पेल्स होंगे फीमेल वाले पार्ट में, और जो कार्पेल है इसे हम मॉडिफाइड मेगास्पोरोफिल कह सकते हैं, रूपांतरित मेगास्पोरोफिल। इसमें 1 या उससे ज़्यादा ओव्यूल्स होते हैं ओवरी के अंदर। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, और ओवरी में 1 या उससे ज़्यादा ओव्यूल्स हो सकते हैं। ओव्यूल इज़ द इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, यानी ओव्यूल जो है वो क्या है, पूरा ओवरी में छुपा हुआ मेगास्पोरेंजियम होता है, यानी कि फीमेल गैमेट होता है। इसमें जो मेल गैमेट है वो कहाँ बनेंगे, एंड्रोशियम में, और फीमेल गैमेट कहाँ बनेंगे, ओवरी में, यानी कि गाइनोशियम में। तो ये इसके पार्ट्स हैं, ठीक, समझ में आ रहा है। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। एंड्रोशियम यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, जिसमें है बहुत सारे स्टेमेंस, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। और स्टेमेन के भी 2 पार्ट होते हैं, फिलामेंट और एंथर, और उनको जोड़ता है कनेक्टिव। और इसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल, मॉडिफाइड माइक्रोस्पोरोफिल, क्योंकि यहीं पर माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, यानी कि जो मेल गैमेट है वो बनेंगे, ठीक। और गाइनोशियम जो है वो चौथा पार्ट है फ्लावर का, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसमें क्या होता है,
स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी। ओवरी जो है उसके अंदर होते हैं ओव्यूल, और ओव्यूल जो है वो है इंटीग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, यानी कि फीमेल गैमेट जो है वो यहीं पर बनेगा। तो ये जो फ्लावर है वो क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। किसी भी पौधे का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन होता है, फ्लावर होता है। इसीलिए हमने देखिए यहाँ पे हेडिंग क्या लिखी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आपको ये स्टेमेन दिख रहा है, तो स्टेमेन में एक स्टॉक होता है ना, नीचे पूरी एक डंडी होती है जिसे हमने क्या बोला, फिलामेंट, और उसके टिप के ऊपर क्या होता है, एक बायलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, यानी 2 भागों में बटा हुआ स्ट्रक्चर होता है जिसे हमने कहा है एंथर। एंथर जनरली बायलोब्ड ही होता है, यानी 2 भाग ही होते हैं उसके, और हर एक भाग में फिर से 2 पार्ट होते हैं, यानी कि टोटल जो पार्ट है वो कितने हो गए यहाँ पे, 4। अब बायलोब्ड होने के कारण इसे कहा जाता है डायथिकस। ठीक है, 2 थीका होते हैं हर एक में, तो इसे डायथिकस कहा जाता है। और दोनों पार्ट के बीच में एक लॉन्जिट्यूडनल ग्रूव होता है, यानी एक पूरा अलग करती है एक लाइन इनको। तो देखिए नीचे वाले डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है कि 2 पार्ट तो है और दोनों में फिर से 2-2 पार्ट हैं, तो ऐसे 4 चैम्बर यहाँ पर बन जाते हैं। यदि हम इसका टीएस देखते हैं, एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन यदि हम देखते हैं, तो 4 जो है पार्ट आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, 4 साइडेड माइक्रोस्पोरेंजिया, 2 इन ईच लोब, यानी हर एक लोब में 2-2, तो ऐसे 4 माइक्रोस्पोरेंजिया यहाँ पर होते हैं। Microsporangia develops into pollen sac. Inside the pollen grains are present. Inside this pollen grains are present. यानी यहाँ पर pollen sac में ये microsporangia जो है डेवलप होंगे, pollen sac बना लेंगे microsporangia, और उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं, pollen grains। और ये जो pollen grains हैं वो क्या है, मेल गैमिट। ठीक है ना, जैसे ह्यूमन में मेल गैमिट है स्पर्म, वैसे प्लांट में जो मेल गैमिट है वो कौन है, पोलन ग्रेन्स। तो पोलन ग्रेन कहाँ पर बनते हैं, इन एंथर के अंदर। एंथर बायलोब्ड है, हर एक लोब में फिर से 2 पार्ट हैं, तो ऐसे 4 माइक्रोस्पोरेंजिया यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होके बनाते हैं पोलन सेक, और इस पोलन सेक्स के अंदर पोलन ग्रेन प्रेजेंट रहते हैं, और ये जो पोलन ग्रेन है यही क्या है, मेल गैमिट या माइक्रोस्पोर। इन्हें माइक्रोस्पोर भी कहा जाता है, बहुत ही छोटी साइज़ के होते हैं। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा भी था कि मेल गैमिट जो है वो छोटा होता है फीमेल गैमिट से। बहुत कम ऐसा होता है कि दोनों के साइज सेम रहेंगे, उन्हें हमने क्या कहा था, होमो। और जब अलग अलग होंगे, जैसे कि ये छोटे साइज़ के हैं और फीमेल गैमेट बड़े, तो उन्हें हमने क्या कहा था, हेटेरो। ठीक है, तो ये क्लियर है पूरा। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है फ्लावर का, स्टेमेंस है ना। यहाँ पर हमने देखिए एक स्टेमेन का डिटेल डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें होते हैं एंथर और फिलामेंट। एंथर होता है बायलोब्ड, हर एक लोब में फिर से 2 पार्ट्स हैं, और टोटल 4 पार्ट्स हो गए। और ये जो है, यदि हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं तो आपको ऐसे पूरे 4 माइक्रोस्पोरेंजिया यहाँ दिखाई देते हैं। ये डेवलप होकर पोलन सेक बनाते हैं, और पोलन सेक के अंदर क्या मिलते हैं हमको, पोलन ग्रेन्स। और ये जो पोलन ग्रेन्स हैं ये क्या है, मेल गैमिट। ठीक है ना, तो मेल गैमिट का काम ये करेंगे। तो ये हमारा कौन सा पार्ट हुआ, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, जिसे हम क्या नाम देते हैं, एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम के हमने ये डिटेल पढ़ा है कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा पूरा एंड्रोशियम वाला। आप इसको बुक से भी पूरा रेफ़र करेंगे तो इसमें आपको पूरा प्रॉपर, यानी टीएस वाला स्ट्रक्चर जो है एंथर लोब का, फिर उसके बाद पार्ट्स जो है माइक्रोस्पोरेंजियम के, वो पूरा डिटेल मिलेगा। वैसे मैंने कोशिश की कि यहाँ पे आपको सारे डायग्राम्स जो है वो प्रॉपर मिल जाए। यहाँ पर भी आपको दिख रहे हैं सारे के सारे जो डायग्राम्स हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे फीमेल वाला पार्ट।
तो फीमेल वाले पार्ट को क्या नाम दिया है हमने? गाइनोशियम। तो गाइनोशियम जो है वो क्या होता है? इनर मोस्ट वॉल ऑफ द फ्लावर, यानी फ्लावर के सबसे अंदर की तरफ जो है वो मिलता है हमको गाइनोशियम। गाइनोशियम इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और इसमें क्या होगा? एक कार्पेल या पिस्टिल। ये देखिए यहाँ पर एक और डायग्राम है जिसमें ये पूरा आपको स्टेमेन और ये माइक्रोस्पोरेंजिया ये पूरा दिखाई दे रहा है। फीमेल वाले पार्ट से पहले ये डायग्राम एक और ऐड किया है मैंने यहाँ पर। ये स्टेमेन और एंथर, और फिर यदि एंथर को यदि हम देखते हैं तो ऐसे 4 लोब और ये पूरा प्रॉपर यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। तो ये सारे के सारे डायग्राम से आप इजीली समझ पाएंगे कि कैसा होता है एंथर का पूरा स्ट्रक्चर और वहाँ पर कैसे पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो बनते हैं। अभी इसकी जो प्रोसेस है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वो हम अभी डिटेल में देखेंगे। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी माइक्रोस्पोर्स का बनना। माइक्रोस्पोर्स यानी क्या है? मेल गैमिट। तो मेल गैमिट या माइक्रोस्पोर्स का बनना क्या कहलाता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है ना? और ये साइज में छोटे होते हैं पोलन ग्रेन्स, इसलिए इन्हें क्या कहा है हमने? माइक्रोस्पोर। माइक्रो यानी छोटा। अब ये फीमेल गैमिट का बनना क्या कहलाएगा? मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस में क्या बनता है? फीमेल गैमिट। और ये जो फीमेल गैमिट है वो साइज में कैसा होता है? बड़ा होता है और ये बनता है ओव्यूल के अंदर। पूरा ओवरी और उसमें होगा ओव्यूल और ओव्यूल में क्या होता है? मेगास्पोर या फिर फीमेल गैमिट। तो ये प्रोसेसेस जो कहलाती हैं वो क्या कहलाती है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस। तो ये इस चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। अब देखिए ये पूरा इसका स्ट्रक्चर आ गया है माइक्रोस्पोरेंजिया का। माइक्रोस्पोरेंजिया जो है उसका यदि हम स्ट्रक्चर प्रॉपर देखें तो यहाँ पर आपको 4 लेयर्स दिखाई देती हैं। फर्स्ट लेयर जो होती है वो होती है एपिडर्मिस, आउटर सिंगल लेयर ऑफ प्रोटेक्टिव सेल। ये किसका स्ट्रक्चर है? माइक्रोस्पोरेंजिया। यानी कि एंथर वाले पार्ट में जो 4 लोब दिख रहे थे तो उसमें एक जो हम देख रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, उसका पूरा का पूरा यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। आउटर लेयर है एपिडर्मिस जो कि क्या करती है? माइक्रोस्पोर को प्रोटेक्ट करती है। आउटर सिंगल लेयर ऑफ प्रोटेक्टिव सेल्स, सिंगल लेयर होती है ये। दूसरी जो लेयर होती है वो होती है एंडोथीशियम। तो एंडोथीशियम जो है ये भी सिंगल लेयर ऑफ सेल होती है और इसमें क्या कैरेक्टर होता है? डेहिसेंस का। डेहिसेंस यानी फटना। तो पोलन ग्रेन्स को बाहर आने के लिए ये क्या हो जाती है? डेहिसेंस हो जाती है और इसके कारण पोलन ग्रेन्स जो है वो बाहर आ पाते हैं। तो द डेहिसेंस कैरेक्टर इज ड्यू टू देयर हाइग्रोस्कोपिक नेचर। इनका नेचर कैसा होता है? हाइग्रोस्कोपिक नेचर की ये होती हैं और उसके कारण इनमें ये आराम से क्या हो पाती हैं? डेसेंट हो पाती है, आराम से ये रिलीज कर पाती हैं पोलन ग्रेन्स को बाहर की तरफ। तो ये सेकेंड लेयर हो गई। फिर उसके बाद तीसरी जो लेयर है वो है मिडिल लेयर। इट इज़ फॉर्म्ड बाय 3 to 4 लेयर ऑफ सेल्स। इसमें 3 से 4 लेयर होती है सेल्स की। फर्स्ट और सेकंड जो है यानी एपिडर्मिस और एंडोथीशियम ये सिंगल लेयर है और मिडिल लेयर में क्या होती है? 3 से 4 लेयर होंगी। और चौथी जो लेयर है वो क्या है? टैपेटम। और टैपेटम जो है इनर मोस्ट लेयर होती है माइक्रोस्पोरेंजिया की। इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स, यानी ये माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है। ठीक है। फर्स्ट लेयर एपिडर्मिस जो क्या कर रही है? प्रोटेक्शन का काम कर रही है। सेकेंड लेयर क्या है?
एंडोथीशियम या इसे एंडोडर्मिस भी कहते हैं। तो ये जस्ट एपिडर्मिस के नीचे है, ये लॉन्ग कॉलमनर सेल्स की बनी हुई होती है और डेhiscence में हेल्प करती है एंथर के, और इट फॉर्म्स स्टोमियम एट सर्टन प्लेसेस, और इसी के कारण जो पोलन ग्रेन से वो बाहर आ पाते हैं। मिडिल लेयर में 2 से 3 थिक लेयर होती है सेल्स की, और लास्ट क्या है, टेपेटम। मिडिल लेयर के नीचे पोलन चैम्बर के जस्ट बाहर होगी ये, और इसकी जो सेल्स होती हैं टेपेटम की वो डिप्लॉयड होती हैं, और इसमें न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है जो क्या करता है, नरिशमेंट देता है डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को, यानी डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को। नरिशमेंट देने का काम कौन करेगा, टेपेटम। और उसके अंदर तो क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया ही है। टेपेटम के जस्ट इनर साइड पे माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट रहता है, और इसमें होते हैं लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स। बहुत सारे इसमें क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर है किसका, माइक्रोस्पोरेंजियम का। तो ये क्लियर हो गया आपको पूरा स्ट्रक्चर। तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम का पूरा स्ट्रक्चर हो गया है, माइक्रोस्पोरेंजिया का। ये जो स्ट्रक्चर है ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि पूरा स्ट्रक्चर आप बताइए। तो इसमें आपको ये जो चारों लेयर्स हैं इनके पूरे नाम, ठीक है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, देन मिडिल लेयर, टेपेटम, और इनका क्या फंक्शन है, ये क्या काम करते हैं, तो ये और पूरा डायग्राम के साथ आपको यहाँ पर बताना है। तो ये पूरा यहाँ पर हो जाएगा। ये पूरा किसका हो गया, हमने क्या पढ़ा, ये अभी पूरा मेल गैमेट वाला पार्ट पढ़ा है ना। माइक्रो जेनेसिस वाला पार्ट हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, माइक्रोस्पोर वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, मेल पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। तो स्टार्टिंग से हमने इसमें देख लिया है कि जो एंड्रोशियम है वो है, फिर स्टेमेन का पूरा स्ट्रक्चर, फिर ये माइक्रोस्पोरेंजिया। अब जो है नेक्स्ट ये देखिए, माइक्रोस्पोरेंजिया का पूरा यहाँ पर डायग्राम है। तो ऐसे ये डायग्राम में यहाँ पर पूरा डिटेल देखिए, यहाँ पर पूरा स्टेमेन से स्टार्ट किया है, तो स्टेमेन आपको दिख रहा है, फिर उसका डिटेल यहाँ पर डायग्राम, और ये पूरा माइक्रोस्पोरेंजिया की जो चारों लेयर्स है पूरा। तो ये डायग्राम और पूरा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर कर लेना है। ये यहाँ पर पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर वाला पार्ट। अब इसके बाद हमने क्या बोला था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी कि डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स। ये तो अभी हमने पूरा क्या देखा है, स्ट्रक्चर देखा है। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का क्या मतलब था, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, और मेल गैमेट कौन है, पोलन ग्रेन। तो इससे हम बोल सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन या फिर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में देखिए क्या होता है, जब ये पूरे लेयर्स यहाँ पर बनती है, चारों लेयर्स यहाँ पर बनी है, तो जो प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स होती हैं वो डिवाइड होती हैं रिपीटेडली, यानी कंटिन्यू उसमें डिवीज़न होता है, और बहुत सारे लार्ज नंबर में वो बनाती है पोलन मदर सेल्स, या हम इसे कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। और फिर ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं उनमें मियोसिस होता है। ये कैसे डिवाइड होंगी, मियोटिकली, और इनसे बनते हैं पोलन ग्रेन्स टू प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स। यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो उनमें होगा मियोसिस, और फिर उनसे क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन्स। तो देखिए सबसे पहले तो क्या हो, यहाँ पे ये चारों लेयर आपको यदि समझ में आ गई है, तो पांचवी लेयर मैंने क्या बताई थी, माइक्रोस्पोरेंजिया होती है जस्ट इनर साइड ऑफ टेपेटम, और इसमें बहुत सारे क्या होंगे, पोलन ग्रेन्स। तो देखिए अब डेवलपमेंट कैसे होगा इसका, जब पोलन सेक का डेवलपमेंट होता है तो कुछ हाइपोडर्मल सेल्स जो हैं एपिडर्मिस के कॉर्नर्स पे वो अपना साइज़ बढ़ा लेती हैं,
और बिहेव करती है आर्कीस्पोरियल सेल की तरह। और हर आर्कीस्पोरियल सेल जो है वो डिवाइड होती है और बनाती है आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल्स या प्राइमरी वॉल और इनर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स, ये बनाएंगी। फिर प्राइमरी पैराइटल सेल्स जो है वो डिवाइड होंगी और 3 से 5 लेयर्ड वाली वॉल पूरी बना लेती हैं। और जो ये सेल वॉल होती है आउटर मोस्ट लेयर की, वो थिक हो जाती है और क्या बनाती है, एंडोथीशियम या फाइब्रस लेयर, ऐसे ये बनाएंगी। फिर उसके बाद जो मिडिल लेयर की सेल्स हैं वो हो जाती हैं डेड और प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स। ये क्या करेंगी, माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिशन देंगी। और जो टेपेटम की सेल है वो भी क्या करती है, माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है। ये देखिए पूरा यहाँ पर वही लिखा हुआ है, माइक्रोस्पोरोजियोजेनेसिस, ये यहाँ पर। तो माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, पोलन मदर सेल, और उसमें कौन सा डिवीज़न होगा, मियोसिस होगा, मियोटिक सेल डिवीज़न। द माइक्रोस्पोर्स फॉर्म्ड आर क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स कॉल्ड माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये भी 4 सेल का ऐसे क्लस्टर होते हैं, बंच होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्राड यानी 4। जब एंथर मैच्योर होगा, एज द एंथर मैच्योर्स इट डिहाइड्रेट्स, उसमें क्या हो जाता है, वो डिहाइड्रेट हो जाता है और द माइक्रोस्पोर्स डिसोसिएट एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन्स। और फिर ये जो माइक्रोस्पोर हैं वो किस में कन्वर्ट होंगे, पोलन ग्रेन्स में। ठीक है ना। ये देखिए माइक्रोस्पोर मदर सेल से कैसे बनेगा, इनिशियल स्टेज पे जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो क्लोजली पैक्ड रहती है, लेकिन जैसे जैसे एंथर एनलार्ज होता है द पोलन सैक बिकेम स्पेशियस, उसमें जगह होती जाती है, स्पेशियस होता जाता है वो, और पोलन मदर सेल एज्यूम स्फेरिकल शेप, यानी उसका जो शेप है पोलन मदर सेल का वो स्फेरिकल राउंड शेप हो जाएगा और लूजली अरेंज हो जाती हैं वो। और बहुत सारे केसेस में कुछ जो स्पोरोजिनस सेल्स हैं वो नॉन फंक्शनल रहती हैं और केवल न्यूट्रिटिव मटेरियल प्रोवाइड करने का काम करती है। फिर हर माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो डिप्लॉयड नेचर की होती है और जब उनमें सिंगल मियोटिक डिवीज़न होता है तो यहाँ पर 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई जो हैं वो बनते हैं। ठीक है, मियोसिस होगा तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रह जाते हैं, आधे, मतलब डिप्लॉयड सेल है तो हैप्लॉइड हो जाएगी, तो 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई यहाँ पर बनते हैं। अब ये जो 4 न्यूक्लियाई बने हैं वो अरेंज हो जाते हैं टेट्राहेड्रली एंड क्लीवेज ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑकर्स सेपरेटिंग द न्यूक्लियाई इनटू 4 डिस्टिंक्ट सेगमेंट, यानी 4 वो टेट्राहेड्रली अरेंज्ड हो गए हैं और उनके बीच में साइटोप्लाज्म की लेयर, तो ऐसा पूरा टेट्राड जो है यहाँ पर बन जाता है, पूरा सेपरेट कर देगा उसको। और फाइनली यहाँ पर 4 माइक्रोस्पोर यानी कि पोलन ग्रेन्स जो हैं वो बन जाते हैं और इनका नेचर कैसा होगा, हैप्लॉइड। ठीक है, ये देखिए जैसे पोलन ग्रेन मैच्योर होगा इट कंटेन 2 सेल्स। अब ये जब पोलन ग्रेन में मैच्योरेशन होगा तो इसमें 2 सेल बन जाती हैं, एक वेजिटेटिव सेल बड़ी और छोटी जनरेटिव सेल, यानी ये हम पोलन ग्रेन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर पोलन ग्रेन बन चुके हैं, अब पोलन ग्रेन का जब डेवलपमेंट होगा तो यहाँ पर इसमें 2 सेल्स रहती हैं, बड़ी सेल का नाम है वेजिटेटिव सेल और छोटी सेल का नाम क्या है, जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल में फिर से होता है माइटोसिस यानी माइटोटिक डिवीज़न और बनते हैं 2 मेल गैमेट्स। जनरेटिव सेल में फिर से माइटोसिस होगा और क्या बनेंगे, 2 मेल गैमेट जो है वो बनते हैं यहाँ पर। तो यानी टोटल जो यहाँ पर न्यूक्लियस है वो कितने हैं, 3। एक को हम बोलते हैं ट्यूब न्यूक्लियस और 2 जो हैं वो क्या है, मेल गैमेट है।
तो ऐसे ये पूरा हमने जो मेल वाला पार्ट है वो पढ़ लिया है यहाँ पर कि कैसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से हैं फ्लावर के, फिर उसके बाद कैसे यहाँ पर मेल गैमेट जो है वो बनता है, यानी माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन्स जो है वो कैसे बन रहे हैं। तो फर्स्ट जो स्टेप थी इसकी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वो हम पढ़ चुके हैं आज। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन बन गया है, मतलब मेल गैमेट जो है वो बन चुका है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम क्या देखेंगे, फीमेल गैमेट का बनना, मेगास्पोरोजेनेसिस हम देखेंगे। जब मेल गैमेट बन चुका है यानी पोलन ग्रेन्स जो है वो प्रॉपर बन चुके हैं, अब इसके बाद फीमेल गैमेट का बनना हम देखेंगे और उसके बाद हम क्या देखेंगे, फर्टिलाइजेशन। ये हम कौन से इवेंट्स देख रहे हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, गैमेटोजेनेसिस वाली प्रोसेस हम देख रहे हैं जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। गैमेटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, तो मेल गैमेट का फॉर्मेशन और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन पहले ये होगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या आती है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में, ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट। तो ये फर्स्ट हमने देख लिया आज मेल गैमेट का बनना, अब फीमेल गैमेट का हम नेक्स्ट में देखेंगे। थैंक